Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also, so that new video notification reach you first. Students, today we will do lesson 12 of EVS of class 3rd. आर नेबरहुड, हमारा पड़ोस। आज हम अपने पड़ोस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे नेबरहुड में क्या क्या बिल्डिंग्स होती हैं, क्या क्या प्लेसेस होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। देयर इज अ पार्क नियर लवलीज हाउस। लवली के घर के नज़दीक एक पार्क है। He invited Herman there, but Herman did not know where his house was. उसने हरमन को वहाँ पे इनवाइट किया हुआ था पार्क में, परंतु हरमन को नहीं पता था कि उसका घर कहाँ था। Herman made his father talk to Lovely. हरमन ने अपने पिताजी की बात लवली से करवाई। Herman's father asked. हरमन के पिताजी ने पूछा, What is there in your neighborhood, Lovely? लवली, तुम्हारे पड़ोस में क्या क्या है? Lovely was astonished. Astonished meaning surprised. वो हैरान था, लवली हैरान था। He asked Uncle, What do you mean by neighborhood? अंकल, neighborhood क्या होता है? Herman's father एक्सप्लेन, हरमन के पिताजी ने उसको बताया, एक्सप्लेन किया उसको। सन, वी लिव इन अ हाउस विद अ फैमिली। बेटा, हम अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। मैनी अदर फैमिलीज लिव नियर अ हाउस। अन्य बहुत सारे परिवार भी हमारे घर के नज़दीक रहते हैं। दीज फैमिलीज आर आवर नेबर्स। ये परिवार हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं। हाउसेज और अदर बिल्डिंग नियर आ हाउस या नियर आ होम आर आ नेबरहुड। और अन्य जो बिल्डिंगें होती हैं हमारे घर के नज़दीक, वही हमारा नेबरहुड होता है, वही हमारा पड़ोस होता है। दैट इज हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, मार्केट, बस स्टैंड एक्सेट्रा। और हमारे पड़ोस में और क्या क्या हो सकता है? हॉस्पिटल हो सकते हैं, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, मार्केट या बस स्टैंड भी हो सकता है, वो भी हमारे नेबरहुड में ही इंक्लूड होता है। अंकल, आई हैव अंडरस्टूड। अंकल, मुझे समझ आ गया। लवली सेड, लवली ने कहा, देयर इज अ पार्क, अ हॉस्पिटल, अ मार्केट एंड अ पोस्ट ऑफिस नियर अ हाउस। लवली ने कहा कि हमारे घर के नज़दीक एक पार्क है, एक हॉस्पिटल है, एक मार्केट भी है और एक पोस्ट ऑफिस भी है। Here is your first question. What is a neighborhood? एक पड़ोस क्या होता है? तो आपको आंसर यहीं इसी पैराग्राफ में दिया है। Houses or other building near a home are a neighborhood. घर और अन्य बिल्डिंगें जो हमारे घर के नज़दीक होती हैं, वही हमारा पड़ोस होता है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके, हाउसेस से लेके नेबरहुड तक राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 1 है, स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू मेक लिस्ट ऑफ प्लेसेस इन देयर नेबरहुड। आपके लिए एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, अपने घर के नज़दीक जो भी प्लेसेस हैं उनके नेम की लिस्ट बनानी है कि आपके घर के नज़दीक कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन से प्लेस हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। हरमन टुक 15 minutes टू बिकम वेरी हैप्पी। लेट्स कंटिन्यू द लेसन। हरमन टुक 15 minutes टू, यहाँ पे आपकी लाइन यहाँ पे मिस हो गई है पिक्चर की वजह से, तो यहाँ पे एक लाइन है, हरमन टुक 15 minutes टू रीच द पार्क। हरमन को पार्क पहुंचने में 15 मिनट लगे। ऑन सीइंग हरमन, हरमन को देख के लवली बिकेम वेरी हैप्पी। लवली बहुत खुश हुआ। आफ्टर प्लेइंग फॉर लॉन्ग टाइम दे वर टायर्ड। कुछ देर, बड़ी देर खेलने के बाद वे बहुत थक गए। टायर्ड होता है थक जाना। दे केम बैक टू लवलीज हाउस। वे वापस लवली के घर आ गए। लवलीज मदर वाज टीचिंग हर ब्रदर बंटी। लवली की मम्मा अपने भाई बंटी को पढ़ा रहे थे। लवली एंड हरमन टू स्टार्टेड लिसनिंग। लवली और हरमन ने भी सुनना शुरू कर दिया। लिसन होता है सुनना। बंटी, इफ वी गो समवेयर वी फाइंड आवर वे विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शंस गिवन इन द मैप। मदर एक्सप्लेन, मदर ने बताया कि बंटी, हम कहीं भी जाते हैं तो हम मैप में दी गई दिशाओं की हेल्प से अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं।
Herman said, "How can we know the directions?" हमें दिशाओं का पता कैसे चलेगा? Lovely's mother replied, लवली की मम्मा ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, Children, there are 4 directions. बच्चों, यहाँ पे 4 दिशाएं होती हैं, North, East, West, South. North means उत्तर, East means पूरब, West means पश्चिम, South means दक्षिण. मतलब यहाँ पे 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम. सन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस. सूरज हमें दिशाओं को समझने में हमारी हेल्प करता है. हाउ इज इट मदर? मदर कैसे कर सकते हैं? बंटी सेड, बंटी ने कहा, चिल्ड्रन स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स राइजिंग सन. बच्चों, दिशाओं का पता लगाने के लिए हमें जो है वो सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है. In your front is the east, behind you is the west, left will be the north and in the right will be the south direction. और हमारे सामने ईस्ट डायरेक्शन होगी, behind you हमारे पीछे वेस्ट, लेफ्ट में जो है वो नॉर्थ होगा और राइट में साउथ डायरेक्शन होगी. आपने इस तरह से खड़े हो जाना है सन की तरफ फेस करके. तो आपके जो सामने होगी, जो आपके मुंह के सामने डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी ईस्ट, और जो आपके पीछे होगी वो होगी वेस्ट. आपके जो बायां साइड है, जो आपका राइट साइड है, वहाँ पे साउथ होगी और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन होगी. आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, बस आपका मुंह सूरज की तरफ होना चाहिए, उगते सूरज की तरफ. ठीक है, राइजिंग सन मीन्स उगते सूरज की तरफ जब आप फेस करोगे तब आपको डायरेक्शन की जो है वो सही डायरेक्शन आपको दिख जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डायरेक्शंस आर देयर, नेम देम. आपने बताना है कि कितनी डायरेक्शंस हैं और उनके नाम भी राइट डाउन करने हैं. तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, देयर आर 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. In the upper direction of the map of India is north, below is south, right is east and in the left is west. Upper direction of map मतलब मैप के जो डायरेक्शंस हैं उसके ऊपर जो है वो इंडिया के ऊपर क्या है, नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट में जो है ईस्ट है और लेफ्ट में वेस्ट है. कैन वी ट्रेस अ विलेज सिटी विद द हेल्प ऑफ अ मैप. क्या हम मैप की सहायता से अपने गांव या अपने शहर को जो है वो ढूंढ सकते हैं? हर्मा आस्क्ड, हर्मन ने पूछा, यस माय सन, नॉट ओनली आवर विलेज बट आल्सो आवर नेबरिंग विलेजेस, तहसील एंड स्टेट. बंटी's मम्मी मेड अस अंडरस्टैंड. हाँ बच्चों, हम केवल अपना गांव ही नहीं ढूंढ सकते हैं बल्कि अपने पड़ोसियों के गांव, तहसील और राज्य को भी हम मैप की सहायता से जो है वो ढूंढ सकते हैं. बंटी की मम्मी ने हमें समझाया. Here is a map ऑफ इंडिया, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. अब देख सकते हो इंडिया का जो नॉर्थ है वो यहाँ पे है, जे.एंड के नॉर्थ में है, और यहाँ पे देखिए केरल, तमिलनाडु आपके साउथ में है, और यहाँ पे असम, मेघालय, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे आपके ईस्ट में पड़ते हैं. इसी साइड से सनराइज होता है. और यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, ये हमारे जो है वो वेस्ट में पड़ते हैं, और इस साइड हमारा सन जो है वो सेट होता है, यहाँ पे छुप जाता है. इस तरह से आप मैप और डायरेक्शन की हेल्प से किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हो. Let's continue the lesson. Lovely asked, Mummy, I know the neighboring village, but what are state and तहसील? लवली पूछता है कि मम्मी, मुझे जो है वो नेबरिंग विलेज का तो पता है, मेरे पड़ोस के गांव का तो पता है, बट तहसील और राज्य क्या होते हैं? मम्मी रिप्लाइड, मम्मा ने जवाब दिया, अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस फॉर्म अ तहसील. मतलब कि गांव का जो समूह होता है, बहुत सारे गांव मिलकर के एक तहसील बनाते हैं. सेवरल तहसील फॉर्म अ डिस्ट्रिक्ट, और बहुत सारी कई तहसीलें मिलकर के एक जिला बनाती हैं. एंड कलेक्टिवली डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अ स्टेट, और सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वह एक राज्य बनाती हैं. ऑल स्टेट्स टुगेदर फॉर्म अ कंट्री, और सभी राज्य जो है वो मिलकर के इकट्ठा होकर के एक देश बनाते हैं.
ठीक है। हेयर इज द चेन। देखिए जो बहुत सारे घर होते हैं वो एक गांव बनाते हैं, मतलब एक गांव में बहुत सारे घर होते हैं और बहुत सारे गांव मिलकर के एक तहसील बनाते हैं और बहुत सारी तहसीलें मिलकर एक जिला बनाते हैं और बहुत सारे जिले मिलकर के एक राज्य बनाते हैं और बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। जैसे आप किसी भी यहाँ पे ले सकते हो एग्जाम्पल, जैसे अपने घर का एग्जाम्पल ले लो कि आपका घर है, ठीक है। तो जैसे आपके घर के नज़दीक बहुत सारे घर हैं तो उससे एक गांव बन गया, ठीक है। कि मान लो कोई गांव बन गया तो और बहुत सारे गांव मिलकर के जो एक तहसील बना लेंगे और बहुत सारी तहसील मिलकर एक ज़िला बना लेंगे। जैसे किसी भी आप अपने स्टेट के किसी भी ज़िले का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लो पटियाला ले लिया हमने, तो पटियाला एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको पता ही है कि पंजाब में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स मिलके एक स्टेट बनाती हैं। स्टेट मीन्स राज्य, मतलब क्या बनाती हैं, पंजाब राज्य बनाती हैं। और जैसे एक पंजाब राज्य है वैसे ही हमारे देश में और भी बहुत सारे जो हैं वो स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। तो ये सारे मिलकर के एक देश बनाते हैं, भारत देश बनता है इस तरह से। वैसे ही हर कंट्री में यही सिस्टम जो है इस तरह से होता है कि इस तरह से गांव घर जो है गांव बनते हैं, गांव तहसील है, तहसील जिला, जिला राज्य और राज्य देश। Let's continue the lesson. Here is your question number 3. Fill in the blanks. यहाँ पे आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं। The name of a village is. आपने अपने गांव का नाम फिल करना है। Our तहसील्स name is. अपनी तहसील का नाम यहाँ फिल करेंगे। The name of our district is. अपने जिले का नाम यहाँ पे फिल करेंगे आप। तो नेक्स्ट इज द नेम ऑफ आ स्टेट इज। अपने राज्य का नाम यहाँ पे आप लिख दोगे। तो आपके राज्य का नाम है पंजाब, आप पंजाब यहाँ पे राइट डाउन कर दोगे। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ आ स्टेट इज। हमारे राज्य की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे चंडीगढ़। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ आ कंट्री इज। हमारे देश की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। तो आप यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख दोगे। लास्ट वन इज ब्लैंक इज आ कंट्री। हमारे कंट्री का नाम क्या है, इंडिया। तो आप यहाँ पे इंडिया राइट डाउन कर दोगे। इंडिया इज आ country. Your activity second, students will be asked to make a list of their neighboring villages and cities. आपने अपने नज़दीक के अपने पड़ोस के गाँव या शहरों की लिस्ट बनानी है। And in activity third, what is where in the 4 directions of your school? Ask the student to make the list of that. आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने स्कूल की चारों डायरेक्शंस में जो भी बिल्डिंग बनी हुई है उनकी लिस्ट बनानी है। Herman liked Lovely's house very much and your house is very clean. हरमन को लवली का घर बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। उसने अपनी आंट से पूछा कि कहा कि आपका घर जो है वो बहुत साफ है। Would that our house had been there, son? We should keep our house and surroundings neat and clean. वो आंटी उसको बताते हैं कि बेटा हमें अपने घर और अपने चारों तरफ जो जगह होती है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। It looks not only beautiful but also keeps us safe from diseases. यह देखने में ही सुंदर नहीं लगता है बल्कि हमें बीमारियों से भी सुरक्षित रखता है। We should keep our neighborhood neat and clean. मदर advised. मदर ने सलाह दी, मदर ने कहा कि हमें अपने पड़ोस को जो है वो साफ सुथरा रखना चाहिए। Here is your activity 4. To that habit of cleanliness among students, keep them responsibility by making teams. आपने भी अपने सराउंडिंग्स को जो है वो क्लीन रखना है। Here is your things to remember. आपके की पॉइंट्स हैं लेसन के। Things or buildings near our house are a neighborhood. हमारे घर के हमारे जो नज़दीक कोई भी चीज़ें या कोई भी बिल्डिंग होती हैं वो हमारा पड़ोस कहलाता है। There are 4 directions. 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। The sun always rises in the east and sets in the west. सूरज हमेशा जो है पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में छिप जाता है। We should keep our surroundings clean. हमें अपने आसपास का जो वातावरण है उसको साफ रखना चाहिए। Here is your question number 4.
टिक द राइट आंसर। आपको MCQs दिए हैं, आपने जो भी ऑप्शन सही है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर, दिशाएं कितनी हैं? तो हमने लेसन में रीड किया है देयर आर 4 डायरेक्शन, तो 4 पे हम टिक कर देंगे। 4 के लिए ये कॉलम दिया है आपको, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। सेकेंड वन इज इन विच डायरेक्शंस द सन राइजेस, सन जो सूरज है वो कौन सी दिशा से उगता है? तो आंसर इज ईस्ट, आप यहाँ पे टिक कर देंगे, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट डज अ तहसील इंक्लूड, एक तहसील में क्या शामिल रहता है? तो एक तहसील जो होती है अ तहसील इंक्लूड विलेजेस, तो आपने विलेज पे टिक कर देना है ऐसे। नेक्स्ट वन इज हाउ डू वी रिमेन बाय कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन, अगर हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं तो हम कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, सिक रहेंगे या सैड रहेंगे? द राइट ऑप्शन इज हेल्दी, we will remain healthy by keeping surroundings clean. The last is which direction is in the upper side of the map, मैप की जो अपर साइड है वहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है? आपका ये अपर होता है, ये बिलो होता है, ठीक है, तो आपके अपर साइड में है नॉर्थ, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंसेस, अपने राइट एंड क्रॉस साइन लगाना है जो भी आपके राइट और रॉन्ग सेंटेंसेस होंगे। फर्स्ट वन इज द सन गिव्स अस नॉलेज अबाउट डायरेक्शंस, जो सूरज है वो हमें दिशाओं के बारे में नॉलेज देता है, तो दिस सेंटेंस इज राइट, आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट वन इज सम डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड टू मेक अ तहसील, कह रहा है कि एक तहसील बनाने के लिए बहुत सारी जो जिले हैं वो शामिल रहते हैं, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज सम तहसील्स आर इंक्लूडेड टू मेक अ डिस्ट्रिक्ट, तहसील मिलके जिले बनाती हैं, ना कि जिले तहसील बनाते हैं, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, इसको आपने क्रॉस कर देना है। C1 is we should keep our surroundings clean, हमें अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए, this sentence is true. Next one is the sun rises in the south, कह रहा है कि जो सूरज है वो साउथ से उगता है, तो ये तो गलत है, हमने अभी रीड किया है कि जो सन है the sun rises in the east, तो this sentence is false, इसको अपने क्रॉस करना है। Last one is neighborhood is far away from a home house, जो कह रहे हैं कि हमारा पड़ोस हमारे घर से बहुत दूर होता है, पर हमने तो पढ़ा है कि हमारे नज़दीक होता है, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका गलत है, आपने इसको क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, नेम द डायरेक्शंस, यहाँ पे आप नॉर्थ लिख देंगे, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल से फिलअप्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे हिंट्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट फिलअप इज मैनी ब्लैंक लिव नियर अ हाउस, तो हमारे घर के नज़दीक क्या रहते हैं? बहुत सारी फैमिलीज रहते हैं, तो फर्स्ट फिलअप में आपका आ जाएगा फैमिलीज, मैनी फैमिलीज लिव नियर अ हाउस। नेक्स्ट वन इज मैनी ब्लैंक आर इंक्लूडेड टू मेक अ कंट्री, एक कंट्री को बनाने के लिए क्या इंक्लूडेड रहता है? स्टेट्स, तो नेक्स्ट फिलअप में आप जाएगा स्टेट्स, मैनी स्टेट्स आर इंक्लूडेड टू मेक अ कंट्री। नेक्स्ट इज वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन, नीट एंड क्लीन, हमें हमारा घर साफ सुथरा रखना चाहिए, तो थर्ड में आपका जाएगा नीट एंड क्लीन, वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट इज मैनी ब्लैंक मेक अ स्टेट, बहुत सारे मिलकर के एक स्टेट बनाते हैं, तो एक स्टेट में बहुत सारे क्या रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स, मैनी डिस्ट्रिक्ट्स मेक अ स्टेट। लास्ट वन इज द सन सेट्स इन द, सूरज कहाँ पे छिपता है? वेस्ट में, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट इज मैच, मैच करना है अपने, तो इंडिया, इंडिया क्या है? हमारी कंट्री, इंडिया कंट्री के साथ मैच होएगा। पंजाब, पंजाब इज अ स्टेट एंड पटियाला इज अ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, अगेन को मैच करना है, दो कॉलम दिए हैं आपको ए एंड बी।
फर्स्ट कॉलम में आपको प्लेसेस दिए हैं और सेकंड में उनके पर्पस दिए हैं कि वो किस लिए जो है वो होते हैं। फर्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं हम? लेटर पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस मैच हो जाएगा लेटर से। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्यों जाते हैं हम? ट्रीटमेंट करवाने के लिए, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से मैच होगा। स्कूल, स्कूल में क्यों जाते हैं हम? एजुकेशन के लिए, तो ये एजुकेशन से मैच कर देंगे। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन क्यों होता है? हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट इज बैंक। बैंक किस लिए होता है? मनी एक्सचेंज के लिए, तो बैंक को मनी से कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज पंचायत घर। पंचायत घर क्यों होता है? विलेज इश्यूज के लिए, गांव के मुद्दों को सुलझाने के लिए। इसी के साथ आपका ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लेसन एंड सॉल्व द एक्सरसाइज वेरी वेल। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. If you are new to my channel then please subscribe to the channel and press bell icon also. Thank you for watching this video.